अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जिसमें आप लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से मुतलिक पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल का जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के ज़रिए, और इनके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज कर दिया जाता है और उससे डिफरेंट किस्म के जो यूज़फुल पर्पसेस हैं उनको लिया जाता है। तो हमारे पास आप समझ लें कि हमारे पास जिसमें फॉरिजन डीएनए डाल दिया जाता है, आप उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। डेफिनेशन कैसे बनेगी? ऑर्गेनिज्म दैट हैव फॉरिजन जीन इंसर्टेड इनटू देम, यानी ऑर्गेनिज्म दैट हैव फॉरिजन जीन इंसर्टेड इनटू देम, जो उनके अंदर बाहर से कोई जीन डाला गया हो, आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर से कोई बाहर का जीन इंसर्ट कर दिया गया हो उन्हें कहते हैं हमारे पास ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो है वो हम बैक्टीरिया पर बात करेंगे। बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक करके क्या क्या फ़ायदे लिए जा रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक करने के लिए बैक्टीरिया को जो एक इंस्ट्रूमेंट समझ लें इस्तेमाल किया जाता है, या वैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बायो रिएक्टर्स। तो हम कहते हैं जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस इन अ लार्ज वैट्स आर कॉल्ड बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या हो गए? वो वाले बर्तन, वो वाले हॉल्स जिनके अंदर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जरिए बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें कहा जाता है बायोरिएक्टर। इफ़ द फॉरिजन जीन इज़ रेप्लिकेटेड एंड एक्टिवली एक्सप्रेस्ड, अगर बाद में दाखिल करने के बाद वो फॉरिजन जीन रेप्लिकेट करे और एक्टिव करे, एक्सप्रेस करे अपने आप को, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन होती हैं। वो तमाम प्रोटीन जो इन बायोरिएक्टर के ज़रिए आज हासिल की जाती हैं, उनमें इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से जो है वो सबसे पहले इंसुलिन हासिल की जाती है, ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन हासिल किया जा रहा है, टिश्यू प्लाज्मोनोजिन है, एक्टिवेटर जो है हमारे पास एक तरह का हीमोफीलिया फैक्टर V8 जो V8 हमारे पास क्या हीमोफीलिया फैक्टर है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है जो हमारे पास इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। ये वो तमाम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बायोरिएक्टर में इस्तेमाल करके प्रोडक्ट हासिल की जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का ओवरऑल प्लांट की लाइफ पर भी बहुत सारा इफेक्ट है। उसमें फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल का मैकेनिज्म है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैव बीन प्रोड्यूस टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द प्लांट, जैसे कि मैंने भी क्या बताया कि जिसे हम कहते हैं हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल का मैकेनिज्म है। तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव ऑन द प्लांट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। ठीक है जी, यानी फुल सर्दियों में भी वो पौधे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हैव बीन हमारे पास क्या है जी चेंज फ्रॉम फ्रोस्ट प्लस टू फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया, यानी हमारे पास फ्रोस्ट का मतलब है ठंडे, यानी थोड़े ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर में भी वो प्लांट अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। आल्सो बैक्टीरिया दैट नॉर्मली क्लोनाइज द रूट ऑफ द कॉर्न प्लांट। कॉर्न प्लांट कौन सा होता है? मकई का जो पौधा होता है उसके कॉर्न नाउ हैव बीन इंडोर्ड विद द जीन कोड फॉर द इंसेक्ट टॉक्सिन। इसका मतलब है कि आप लोग जो इंसेक्ट टॉक्सिन है उनको बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या जी रूट ऑफ द कॉर्न प्लांट को इस तरह से जो मॉडिफाइड किया जाता है कि क्या होता है उनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो इंसेक्ट है वो अफेक्ट नहीं कर पाता। तो टॉक्सिन प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ये हमारे पास हमने इस ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म को यूज़ करके हासिल किया है। फिर हमारे बैक्टीरिया हमारे पास क्या कहते हैं बीचेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर। बैक्टीरिया कैन बी सेलेक्टेड फॉर एबिलिटी टू डिग्रेड द पार्टिकुलर सब्सटेंसेस एंड देन एबिलिटी टू enhance the genetic engineering. For instance, naturally occurring bacteria may be engineered to do even better job of cleaning the beaches, यानी समंदरों में जो ऑयल वगैरह के टैंकर, जो हमारे पास क्या जी ऑयल वगैरह के जो टैंकर होते हैं वो पानी के अंदर अपने ऑयल को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ओवरऑल वो सारे के सारे उसमें सेटिंग में ये होता है कि वो उसको फिर वहाँ से क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ख़ास किस्म के बैक्टीरिया किस काम के लिए बीचेस की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रीज़ के अंदर बताया बायो फिल्टर का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूटेंट होते हैं जब वो वेंटेड होते हैं, एयर को शिकार करते हैं, ख़राब करते हैं, उन वेंटेड केमिकल्स को काबू करने के लिए, वेंटेड केमिकल को हमारे पास क्या होता है रिमूव करने के लिए, या हम कोल से सल्फ़र को रिमूव करने के लिए इन हमारे पास बैक्टीरिया को बतौर बायोफिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट में हम क्या करते हैं, इनके अंदर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन जीन डाल देते हैं। ये सारा काम करने के बाद खुद ब खुद बैक्टीरिया आखिर पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसे कहते हैं हमारे पास सुसाइड जीन डाल देते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपना बायोफिल्टर का काम मुकम्मल करने के बाद खुद भी मर जाते हैं और हमें क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट होने से बचाते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास क्या जी, ऑर्गेनिक केमिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं। हम कहते हैं जी एंजाइम्स प्रोडक्शन का ये प्रोसेस होता है, जिसको नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे पास इन एंजाइम्स प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी क्या करते हैं, इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बहुत सारे एंजाइम की प्रोडक्शन भी की जाती है। तो हम कह सकते हैं जी ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ्टन सिंथेसाइज बाय कैटलिस्ट act on the precursor molecule by using the bacteria to carry out the synthesis. Today it is possible to gene one step further, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं the gene for code of the these enzymes के लिए। हम कह सकते हैं हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें इंस्टेंस बायोकेमिस्ट डिस्कवर अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खास किस्म उन्होंने स्ट्रेन की है, डिस्कवर की है, जो स्पेसिफिकली गुड है प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एनालीन। फिनाइल एलानीन क्या चीज़ है, एक समझ लें नेचुरल स्वीटनर है, कुदरती तौर पर मीठा है, उसे हम कहते हैं हमारे पास ये नेचुरल स्वीटनर है, जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं एस्पार्टम। तो हमारे पास डाईपेप्टाइड स्वीटनर हम कहते हैं इसको, नॉर्मली ये फिनाइलएलानीन है जो केमिकल बतौर स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी बतौर बैक्टीरिया आप लोगों ने सीखी है, समझ लें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का ये भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास कान कुनी की सनत होती है, जिसे हम कहते हैं हमारे पास गोल्ड निकालना, कॉपर निकालना, यूरेनियम वगैरह निकालना, इस सारे पर्पस के लिए भी आप इस सारे को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल इसके अपने बैक्टीरिया को। इस तरह की जो धातें हैं, ये इस तरह की जो इस्तेमाल करते हैं मेटल्स वगैरह को ज़मीन से निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी जो माइनिंग कंपनीज़ हैं वो बैक्टीरिया की मदद से क्या करती हैं, लेयरिंग का प्रोसेस करते हैं, बायो लीचिंग हम लोग इस प्रोसेस का नाम कहते हैं, बायो लीचिंग का कैपेबिलिटी के लिए भी यूज़ करती हैं, जिसमें क्या करते हैं आप लोग जानदार की मदद से चीज़ों को तह बनाकर अलग करते हैं। तो हम कहते हैं बायो लीचिंग इस प्रोसेस में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारे के सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं। तो हमारे पास नेचुरल ट्विस्टर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बायो लीचिंग के प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑयल एंड कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हमारे पास स्वीट बनाने में हमारी जो है वो हेल्प कर रहा है, बहुत सारे जो है एंजाइम्स प्रोडक्शंस के लिए भी ये हमारे पास रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बतौर बायोफिल्ट्रेट भी ये काम कर रहा है, और लास्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो हमारे पास है जीन्स के लिए हम क्या करते हैं, आखिर वो क्या करता है, खुद को ख़त्म भी कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एज आ बायोफिल्टर तो आप लोगों को समझ आ गया है। तो समंदरों झीलों वगैरह को साफ़ करने के लिए क्या है, इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं हमारे पास बीच क्लीनिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जो एंटी टॉक्सिक जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं, यानी ऐसे बीज बनाते हैं कॉर्न के, जिससे क्या होता है कि हमारे पास एंटी इंसेक्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, जिससे क्या होता है फिर इंसेक्ट्स और रूट्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और नॉर्मली बहुत सारी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली हमारी अद्वियात के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल हो सकते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नॉर्मली हमारी लाइफ में इस्तेमाल है। इन नेक्स्ट हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट से मुतालिक डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसकी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रांसजेनिक प्लांट से मुतालिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।